बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो बेशक अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे आज में मुश्किलात हैं तो कल मैंने तुम्हारी आसानियों का भी वादा किया है। बेशक अल्लाह से मांगो और खूब मांगो, वो तुम्हारी हर मुश्किलात को दूर करने वाला है और तुम्हारी हर दुआ को सुनने वाला है। बेशक जब हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तो बेशक एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो आपको हर कदम पे कहती है कि बंदे मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा साथ ना छोड़, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे अल्लाह की तो फिर क्या ही बात है, माशाल्लाह। मेरे ख़ुद की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि जब मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो जाती थी कि ये मतलब नहीं हो सकता, या मतलब मैंने सारे रिसोर्सेज लगा लिए लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन यकीन करें जब वो हुआ पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे काम आपके हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि या अल्लाह, मैं तो भूल ही गया था कि तेरी ज़ात के लिए कोई नामुमकिन कुछ है ही नहीं है। तो जब भी अल्लाह से मांगो बेशुमार मांगो, बेबहा मांगो। अल्लाह से जब भी मांगो तो अल्लाह की ये दुआ ज़रूर पढ़ा करो, या अरहम राहिमीन, या अरहम राहिमीन, या अरहम राहिमीन। ये 3 दफ़ा आप लाज़मी बोला करें जब आप दुआ मांगते हैं ना। तो अल्लाह पाक को जब हम इस नाम से पुकारते हैं तो वो कहता है कि ये बंदे ने तो अब मुझे इस नाम से पुकार लिया है, अब मैं इसकी दुआ को कैसे रद्द कर सकता हूँ ना। तो मैं जब भी दुआ मांगती हूँ ना तो मैं ये लफ्ज़ लाज़मी पढ़ती हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड भी हूँ, मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया हुआ है। अल्लाह पाक हमेशा अपना करम हम मुझ पे भी रखे और आप सब पे भी रखे। तो उस दिन मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो प्री स्कूल जो था ना वो कैसा रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बड़े मज़ेदार से वाक़ये मेरे साथ कैसे हुए। अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे वो डॉगी वाला वाक़या हुआ था, तो उसके बाद जो था ना मैंने फिर वैसे ही किसी के घर नहीं मतलब जाती थी ना, कि नहीं जाना चाहिए ना, फिर ऐसे मतलब बंदे का खुद को चोट लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फिर तब से मैंने जाना बंद कर दिया, ठीक है। दोस्त के घर बिल्कुल नहीं जाती थी। लेकिन फिर हमारा मतलब स्कूलिंग जो थी 3rd जब क्लास मैंने पास की तो उसके बाद जो है तो 4th, और जब 5 क्लास होती है तो हमारे बड़े सब कहते होते हैं कि अब जो है ना बोर्ड की क्लासेस हैं आपकी, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया फ़िलहाल बोर्ड। लेकिन हमारे टाइम पे बोर्ड की क्लासें होती थी, ठीक है। 5 का जो टेस्ट थे वो भी बोर्ड के होते थे, 8th के भी बोर्ड के होते थे, 9th 10th के तो फ़िलहाल अभी भी चल रहे हैं। तो जब हमारे 5 के पेपर थे ना तब सब कहने लगे कि अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो ऐसा ही हुआ। तो जब हमने पेपर दिए तो पेपर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए। पेपर भी हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल देने जाते थे ना, और वो भी पैदल चल के, बड़ा मज़ा आता था। तब बॉयज़ और गर्ल्स ना इकट्ठे पढ़ते थे, तो तब के बॉयज़ भी अच्छे थे। आजकल के बॉयज़ तो बस फिर क्या कहने जी उनके, शोखी शोखियाँ तो उनमें भरी हुई हैं। तो पिछले लोग जो थे ना वो थोड़े सिंसियरेबल थे, एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे। अब के लोगों में ये बातें ख़त्म हो गई हैं। अब तो हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। तो तब हम इकट्ठे स्कूल पेपर देने जाते थे। बहुत मतलब अच्छा टाइम गुज़रा सब दोस्तों के साथ। तो 5 के जब हमने पेपर दिए तो तकरीबन हम रिज़ल्ट तो आ ही जाता है मार्च अप्रैल तक ना, मार्च में आ जाता है फाइनल। तो जब हमारा मार्च में रिज़ल्ट आया ना तो आप यकीन करें जो बच्ची फर्स्ट आती थी ना उसकी कोई पोजीशन नहीं है। सुन लिया आपने? उसकी कोई पोजीशन नहीं आई। तो जो बच्ची मतलब कि दूसरा जो फर्स्ट आती थी उसकी कोई पोजीशन नहीं आई, जो सेकंड आती थी उसकी कोई पोजीशन नहीं आई, ठीक है जी। लेकिन हाँ, जो एक बच्ची मतलब बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं थी ना, देख लें उसने 5वीं में पता नहीं कौन-कौन से कारनामे सरअंजाम दिए, उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई। उसकी फर्स्ट पोजीशन आई, एक और लड़की थी उसकी सेकंड पोजीशन, और मेरी 3rd पोजीशन, जिसने कभी कोई पोजीशन ली नहीं किसी क्लास में। मतलब लेनी कहाँ थी, मैंने आपको पहले बताया कि सिफारिशी मामला होता था। वो मिस की थोड़ी सी लाडली होती थी, मिस उसको ही पोजीशन दे देती थी। तो हमारी पोजीशन फिर कहाँ से आनी थी। लेकिन जब आया 5 क्लास का रिज़ल्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो फिर वो बच्ची फर्स्ट आ गई, एक दूसरी वाली सेकंड आ गई, 3rd फिर मैं आ गई,
और साथ में मेरी सिस्टर, हम दोनों थर्ड आए। तो फिर मतलब सब कहने लगे कि अब बताओ मिस, अब क्या हो गया है, भी जो आप हर दफ़ा फर्स्ट लाती थी अब वो फर्स्ट क्यों नहीं आई। तो आगे से पता फिर उनका क्या जवाब आया, पेपर अच्छे चेक नहीं किए होंगे उन्होंने, पेपर तो उसके बहुत अच्छे हुए थे, पता नहीं क्या मसला हो गया, ये वो सब कुछ जो भी उन्होंने बताया ना। तो फिर फ़िलहाल टाइम गुजर गया, हमने 5 क्लास पास की, फिर 5 तक तो जो स्कूल था ना 5 तक था। तो फिर 5 से निकलने के बाद जो है ना हमने मतलब नेक्स्ट स्कूल शिफ्ट होना था। तो या तो फिर हमने सिटी जाना होता था पढ़ने के लिए, या फिर एक गाँव से दूसरे गाँव में स्कूल है, ठीक है? काफ़ी आधे पौने घंटे का रास्ता होता था, वहाँ पे जाना होता था। तो मोस्टली जो लड़कियाँ थी ना वो वहीं पे जाया करती थी। तो हमने भी फ़ैसला यही किया कि हम भी वहीं जाया करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कुछ लिया, सर्टिफ़िकेट वगैरह जो भी लेना था लिया, और इंशाअल्लाह पैदल चल के दूसरे स्कूल में पहुँच गए। तो वो स्कूल तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा था, बहुत सारे रूम्स थे उसमें, प्लेग्राउंड थे, बहुत सारी चीज़ें थी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमारे एडमिशन हो गए, ठीक है जी। और शुरू-शुरू में तो फिर मतलब नया स्कूल होता है ना, बंदे को थोड़ा-सा रोब-छोप जमाना होता है, तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ। शुरू-शुरू में ना मतलब एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ बहुत थी, अभी हूँ वैसे। तो मतलब हर किसी से दोस्ती मेरी जल्दी हो जाती थी। अगर किसी के काम आना होता तो मैं काम भी आ जाती थी, और अगर किसी के साथ लड़ाई करनी होती थी तो लड़ाई में मैं सबसे माहिर होती थी, ठीक है? सब मुझे लड़ाकू बोलते थे। अब फ़िलहाल मुझे लड़ाई करनी नहीं आती, अब समझदार हो गई है ना। तो तब जो थी ना फिर हमने एडमिशन ले लिया, फिर हमारी क्लासेस शुरू हो गई। तो शुरू-शुरू में बहुत दिन अच्छे गुज़रे, लेकिन जैसे मैं 7th में पहुँची ना, तो 7th में पहुँचने के बाद ना फिर मेरे लड़ाइयाँ और पंगे शुरू हो गए। तो ऐसे ही मतलब जो है ना वो एक एक लड़कियों का मतलब गैंग जिसे हम कह सकते हैं, उनका एक गैंग था, उनकी मेरे से लड़ाई हो गई। वो मेरे साथ अच्छा खासा लड़ने लगी, तो फिर मैं भी ना उनको अच्छा खासा उनको जवाब दिया, उनके साथ बड़ी लड़ाई की। तो लेकिन हमने फ़िलहाल जो है ना मतलब ऐसे टाइम गुज़रता गया। फिर जो जब 6th-7th पास की, मिस माशाल्लाह बहुत अच्छी तारीफ़ करती थी कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना। 6th-7th पास की, 8th का फिर बोर्ड का रिज़ल्ट था, फिर 8th के पेपर दिए, फिर अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो जब 8th के नंबरों से पास हो के हम जो है ना आए ना 9th क्लास में, तो 9th क्लास में फिर ये होता था कि आप मतलब साइंस रख सकते हो, कंप्यूटर रख सकते हो, जो आपका दिल करे। तो मैंने फिर कहा कि मैं साइंस ही रखूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में अच्छी थी। तो फिर मैंने साइंस रखी, और जब साइंस रखी तो साथ ही मैंने ना मतलब स्पोर्ट्स भी जॉइन कर ली। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अब भी शौक़ है फ़िलहाल तो मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जब मैंने स्पोर्ट्स रख ली ना, तो फिर मेरे टीचरों ने मुझे मतलब कहा कि बेटे आपने साइंस भी रखी हुई है, आपने स्पोर्ट्स में भी पार्ट्स ले लिए हैं, तो इस तरह आपकी क्लासेस बहुत मिस होंगी, तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। तो मैंने कहा नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो मिस ने कहा ठीक है बच्चे, आपकी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9th में स्पोर्ट्स भी रखी, साइंस सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, और तब मेरे आउट ऑफ 500 में से 344 मार्क्स आए थे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, सबने बहुत तारीफ़ की, और उस बेस पे मुझे सोलर पैनल भी मिला था, जो मैंने मतलब बहुत अच्छा यूज़ किया, अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा था, मतलब बहुत अच्छा जर्नी रहा। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स भी साथ-साथ चलती रही, पढ़ाई भी साथ-साथ चलती रही। फिर मैट्रिक में आ गए। मैट्रिक में फिर ये बेस होती है कि एक ना स्कूल में बोर्ड लगा होता है। वो बोर्ड में ना एक बच्ची का नाम लिखा होता है, उस बच्ची का जो फर्स्ट आई होती है 9th-10th में, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। हम जब भी उस व्हाइट बोर्ड को देखते थे ना, तो हम कहते थे इसमें मेरा नाम लिखा जाएगा, वो कहते थे इस पे मेरा नाम लिखा जाएगा। हर किसी की अपनी सोच होती है ना कि हर कोई चाहता है कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा जाए। तो यहाँ पे वहाँ पे हमारी 2 जो मॉनिटर थी ना, उनका आपस में बहुत कॉम्पिटिशन था। वो कहती थी मेरा नाम लिखा जाएगा, वो कहती थी मेरा नाम लिखा जाएगा। लेकिन फिर मुझे भी नहीं पता वैसे किसका नाम लिखा गया ना, क्योंकि जब 10th के पेपर हो गए, 10th का रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद एक-दूसरे से बातचीत ही ख़त्म हो गई। 10th के जो दोस्त थे ना, वो तो कहीं पीछे ही रह गए। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई राब्ता-शाब्ता नहीं है, कोई मिलन-शिलन नहीं है उनके साथ ना। फिर पता नहीं किसका नाम लिखा गया फ़िलहाल। तो 10th पास की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबरों में पास की तब। तो ये था मेरा प्री स्कूलिंग, बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल नई वीडियो में मिलेंगे, नई बातों के साथ, ठीक है, नई सोच के साथ। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।